आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम माला की जपने का सही तरीका, उसके फायदे और माला 108 की ही क्यों बनी होती है, हम उसके बारे में आपको विशेष माहिती प्रदान करेंगे। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पौराणिक काल से ही हम जप तप करना या मंत्रों का उच्चारण जाप करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इसके लिए माला विभिन्न चीज़ों की जैसे कि रुद्राक्ष, मोती और तुलसी की मुख्य रूप से उपयोगी मानी जाती है। जाप करना शास्त्रों में भी विशेष रूप से लाभदायक और शुभ माना गया है। माला हमेशा धरती पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही जपनी चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। माला जप करते समय मन को एकाग्र चित्त करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माला जपते समय इस बात का भी खास ध्यान रखें कि माला ढकी हुई हो और किसी को भी दिखाई न दे। इसके लिए आप गौमुखी का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जाप करने के लिए अनामिका उंगली पर माला को रखकर अंगूठे से मन को रोके और मध्यमा उंगली से इसे चलाए। ऐसे माला से जप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि धारण की हुई माला से कभी भी जप नहीं किया जाता है। माला में सबसे ऊपर एक मनका लगा होता है, उसे सुमेरु कहा जाता है। सुमेरु के पास वाले मनके से जाप प्रारंभ किया जाता है और सुमेरु के दूसरी तरफ वाले आखिरी मनके पर समाप्त किया जाता है। इसे 108 जप का एक चक्र माना जाता है। जाप करते समय ध्यान रखें कि माला में दिए गए सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। सुमेरु यानी कि जहाँ माला का जुड़ाव होता है, इसका मतलब है कि माला की गिनती सुमेरु से शुरू होती है और उसी पर समाप्त होती है। इसे लागे बिना माला को घुमाकर फिर से जाप शुरू करना चाहिए। आप जिस माला से जाप कर रहे हो उसका एक भी मनका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि टूटी हुई मनके वाली माला से जाप करने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। माला अगर टूट गई हो तो उसे सही करके उनका मनका 108 गिनकर ही उसी माला से जाप करें। कहते हैं कि आप जिस भी माला का जाप करते हैं, जरूरी है कि उसमें दो मनकों के बीच एक गांठ होनी चाहिए। बिना गांठ की माला का शुभ फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार बिना माला के संख्याहीन जाप निष्फल होते हैं। माला आमतौर पर 108 मोतियों से बनी होती है। दरअसल यह केवल एक संख्या मात्र नहीं है, बल्कि इसका विशेष उपयोग भी है। माला में 108 मोतियों का विशेष महत्व होता है। योग और ज्योतिष के अनुसार इस नंबर को बहुत ही शुभ माना जाता है और कोई भी पूजा 108 बार मंत्रोच्चारण के बिना अधूरी ही मानी जाती है। मंत्रों का जाप वेदों से ही प्राप्त हुआ है और इसका संबंध हमारी संस्कृति से खास तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सभी मंत्र का उच्चारण संस्कृत भाषा से निकले हुए हैं, लेकिन माना जाए तो सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है और इस नंबर को बेहद शुभ माना जाता है। संस्कृत भाषा में 54 अक्षर होते हैं और प्रत्येक अक्षर के 2 हिस्से होते हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में, जैसे उन्हें भगवान शिव के मंत्र और माँ शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यदि 54 संख्या को 2 गुणा किया जाए तो ये संख्या 108 बनती है। यही वजह है कि किसी भी मंत्र का उच्चारण इस शुभ संख्या के साथ करना फलदायी माना जाता है। अगर बात 108 बार मंत्रोच्चारण की हो तो ऐसा माना जाता है कि हमारी सांसों की संख्या 24 घंटे में 21,000
600 है। हर व्यक्ति इतनी ही बार सांस लेता है। यदि हम नियमित दिनचर्या की बात करें तो दिन भर के 12 घंटे नियमित दिनचर्या में निकल जाते हैं। वही बचे हुए कुछ 12 घंटों में ही हम ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए यदि 21,600 का आधा किया जाता है तो ये संख्या 10,800 बनती है। जब बात मंत्रोच्चारण की हो तो एक बार में 10,800 बार मंत्रोच्चारण संभव नहीं है। इसी वजह से इस संख्या से 2 शून्य हटाकर मंत्रोच्चारण करने का विधान है। सूर्य पूरे वर्ष में 21,600 कलाएं बदलता है और सूर्य के चक्र को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस प्रकार यदि सूर्य के 12 मंत्रों का जाप की कलाओं को 2 भागों में बांटा जाता है तभी भी 10,800 की संख्या बनती है। इसलिए यदि इसमें से भी 2 शून्य हटा दे तो ये 108 की संख्या ही बनती है। इसी वजह से इस नंबर को शुभ मानकर मंत्रों का जाप इसी संख्या में ही करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माला के मनकों की संख्या सही होने भी बहुत जरूरी है। माला के में मनकों की संख्या 27, 54 या 108 भी हो सकती है। उसका मतलब ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र है जिससे सृष्टि का संचालन होता है। ग्रह हर समय किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा होता है। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और इन्हीं के हिसाब से हम माला जपते हैं। वैदिक संस्कृति के प्रसिद्ध गणितज्ञों ने 108 को अस्तित्व की पूर्णता की संख्या के रूप में देखा है। यह संख्या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को भी जोड़ती है। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी उनके संबंधित व्यास का 108 गुना है। अपने सारे जीवन काल में भगवान की माला जप कर स्मरण जरूर करना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति का अनुभव होता है और भगवान में एकत्रित होकर मन प्रभु भक्ति में तल्लीन रहता है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, युवान हो या वृद्ध, सबको माला जप करना चाहिए। उससे अवस्था और उम्र को नहीं देखना चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।